आप लोग के सामने एक फिर से न्यू लेक्चर लेकर के आए। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिए, इससे पहले हम YouTube पे 3 चैप्टर्स क्लास ले चुके हैं और आज हम यूनिट 3 की बात कर रहे हैं। यूनिट 3 में पूरे 4 चैप्टर्स पढ़ना है और वो चारों चैप्टर्स यहाँ दिखाए जाएंगे। मैं बताता हूं आप लोगों को कि YouTube पे पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं, बस आप बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखिए और नोट्स पेपर बिल्कुल बनाते चलें, क्योंकि आज जो यूनिट नंबर हम 3 की बात कर रहे हैं, यानी कोशिका संरचना एवं क्रियाविधि की बात कर रहे हैं, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम एक एक लेक्चर, एक एक वीडियो, एक एक पॉइंट के बारे में बात करते जाएंगे, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। इसलिए अपने दोस्तों के पास बिल्कुल शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि हर दिन आपके पास वीडियो जाएगा तो नोटिफिकेशन भी जाएंगे और नोटिफिकेशन जब जाएंगे तो आपको ये चैनल्स को खोल करके देखिए और बेहतर से बेहतर आपको पॉइंट मिलते रहे। तो यूनिट नंबर 3 में चैप्टर हम 10 की बात कर रहे हैं, जिसका पहला नाम टूल्स एंड टेक्निक है। इसे हिंदी में यंत्र एवं तकनीक कहते हैं, यंत्र एवं तकनीक। 11 नंबर चैप्टर है जिसको हम पढ़ेंगे, उसका नाम है सेल यानी कोशिका। बच्चे ये भी ध्यान में रखिए कि यंत्र एवं तकनीक ये 2 दिन का 2 लेक्चर का है आपका क्लास, 2 लेक्चर के अंदर में बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। और यदि मैं बात करूं सेल कोशिका, यानी कि ये 12 से 15 लेक्चर, यानी आपको इसके लिए 12 से 15 लेक्चर को देखना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। आइए 12 नंबर की बात करें तो सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल की बात करें, यानी कोशिका विभाजन एवं कोशिका चक्र की बात करें, तो इसमें 12 गो लेक्चर चलेगा। इसी तरह से 13 नंबर में जैव अणु यानी बायोमोलिक्यूल्स 15। आप याद रखिएगा, इसके लिए हम आपको जब लेक्चर बनाएंगे तो साथ 11 क्लास के साथ साथ में क्लास 12 के कार्बनिक रसायन में 9वां नंबर चैप्टर्स भी पढ़ाते हैं, उसके लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यानी सेकेंड ईयर में भी आपको बहुत महत्वपूर्ण ये चैप्टर्स है, जो क्लास 11 के साथ 12th में भी बहुत आता है। इससे नंबर यानी आप 12th में जाने तो करीब 6 से 7 नंबर का सवाल इससे आता है। तो आप YouTube पर एक बार बिल्कुल इस चैनल के माध्यम से पढ़िए और समझिए और क्लियर कीजिए। देखिए आते हैं हम लोग 10वां नंबर चैप्टर टूल्स एंड टेक्निक यानी यंत्र एवं तकनीक। नंबर 1 चैप्टर की बात कर रहे हैं, पहला चैप्टर की बात कर रहे हैं। इसमें हमने लिखा कि इस पृथ्वी पर देखे तो सभी सूक्ष्म जीव, जिसे कि खुली आंखों से हम देखना संभव नहीं बल्कि असंभव है, नामुमकिन है, देख नहीं सकते, कठिन सा समस्या है। यानी इसे खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए हमें अध्ययन में यंत्र और तकनीक का अध्ययन करना होगा। आइए यंत्र और तकनीक में सबसे जो पहला पॉइंट है वो बात याद रखिएगा। 1590 ईस्वी में आप देख सकते हैं, 1590 ईस्वी में 2 भाई था, एक जिसका नाम एच जॉनसन और दूसरा का नाम जेड जॉनसन था। एच जॉनसन और जेड जॉनसन ये दोनों भाई मिलकर के दुनिया जो वृद्ध अवस्था में जाने के बाद अंधकार में जा रहा था, उसे वापस रोशनी को बुलाकर चश्मे के रूप में बना दिया और चश्मा का खोज ये दोनों वैज्ञानिकों ने किया था, यानी एच जॉनसन और जेड जॉनसन। चश्मे का खोज, और चश्मे का खोज करने का एक ही तरीका अपनाया कि 3 कांच के स्लाइड को लिया। पहले कांच के स्लाइड के ऊपर में तेलीय पदार्थ, दूसरे कांच के स्लाइड के तेलीय पदार्थ और तीसरे में भी तेलीय पदार्थ लगा करके किसी छोटे बिंदु को देखा तो काफी उसमें बड़ा दिखाई देना शुरू हो गया, इसलिए उन्होंने चश्मा का निर्माण कर दिया। इसके बाद करीब मैं बात करूं 1665 ईस्वी की। 1665 ईस्वी में एक रॉबर्ट ब्राउन वैज्ञानिक था। रॉबर्ट ब्राउन एक वैज्ञानिक था जो इनके सिद्धांत को पढ़ा, किनके कि एच जॉनसन और जेड जॉनसन के वैज्ञानिक मैंने जो है सिद्धांत को पढ़ा, थ्योरी को पढ़ा, बुक को पढ़ा। पढ़ने के बाद इन्होंने भी एक सबसे पहला बड़ा कदम उठाया, वो है सूक्ष्मदर्शी का खोज। तो इसे बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अब इस सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता की बात करें
तो इसकी आवर्धन क्षमता बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, आवर्धन क्षमता इसका है किसी वस्तु को 30 गुना बढ़ा करके दिखाई देना या 40 गुना बढ़ा करके दिखाई मैंने जो है प्रतीत करवाना इस सूक्ष्मदर्शी के द्वारा होता है। ठीक उसी प्रकार से 10 वर्ष के बाद एक और वैज्ञानिक आया था 1675 ईस्वी में, उसका नाम था एंटोन वॉन लीवेनहुक। उसने भी आकर के रॉबर्ट हुक के कहानियों को पढ़ा, थ्योरी को पढ़ा, बुक को पढ़ा और इसके बाद एक सूक्ष्मदर्शी का खोज किया। पर वो सूक्ष्मदर्शी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप था और उसकी आवर्धन क्षमता जो था वो 200 से 300 आवर्धन क्षमता था। किसी वस्तु को 200 से 300 बढ़ा करके दिखाई देने वाला आवर्धन क्षमता उसके पास था। फिर उसके बाद प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी आया, तो प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी के जो आवर्धन क्षमता था वो 3000 से 4000 गुना बड़ा किसी वस्तु को करके देखने का था। इसके बाद एक जो इलेक्ट्रिसिटी माइक्रोस्कोप आया, यानी विद्युतीय सूक्ष्मदर्शी जिसे कहते हैं, वो उसका खोज नाल और रस्का नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था और इसके द्वारा दुनिया के तमाम छोटे से छोटे अति सूक्ष्म भी इसमें देख करके पता और ज्ञात कर लिया जाता है, यानी इसे हम टूल्स और टेक्निक कहते हैं। चलिए अगले क्लास और लेक्चर को लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।